जैसा कि आपको पता है आरआरबी का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हर बैंकिंग एग्जाम में। तो कल जून थी फर्स्ट, तो ठीक है, तो आज उसके क्वेश्चन है जून 2023 के। बहुत डिटेल्ड में तो नहीं होंगे, बट मैं आपको बता दूं कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर कर लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, नॉर्थ कोरिया फर्स्ट स्पाई सैटेलाइट डैश वॉज रिसेंटली फेल्ड। देखो मई में उन्होंने कोशिश की थी कि अपनी पहली सैटेलाइट जो है ना, स्पाई सैटेलाइट, उसको भेज दें, बट वो फेल हो गई और गिर गई नीचे समुद्र में आके, ठीक है। तो उसका नाम पूछा है। अब एक चीज़ मैं बता दूं कि मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो बहुत गंदा है, ठीक है। तो उसके ऊपर मुझे जज मत करना, बस कंटेंट क्या है उस पर को बस जज करना, ठीक है। तो इसका जो नाम है वो है मेलिंगयोंग वन, ठीक है। MALLIN GN नहीं है, जी है, GYONG, ठीक है, वन। अब आप पूछोगे कि ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा, लिख क्यों रहा है। देखो हर चीज़ को ऑप्शन से याद नहीं करना होता, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप सीधे सीधे याद कर सकते हो, ठीक। अब मैलिंगयोंग वंग को याद करने में मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। चलो, इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, स्पेशल एम्बेसडर फॉर महाराष्ट्र सचमुख अभियान किसको बनाया है। तो इसका आंसर है सचिन तेंदुलकर को, सचिन रमेश तेंदुलकर, ठीक है। और सीएम कौन है, एक नाथ शिंदे। और 22 डिप्टी सीएम है हमारे, पिछले वाले जो सीएम है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द MD एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूको बैंक। ये वाला क्वेश्चन मैं स्पीड टेस्ट वाले में दे रहा था आज के में, फिर मैंने दिया नहीं, मैंने कहा हर जगह सब कुछ नहीं घुसाना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर बताओ जल्दी से, और मुझे साथ में ये भी बताओ कि पहले कौन थे। दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। देखो जो न्यू अपॉइंट हुए ना, न्यू अपॉइंटी, वो हैं अश्वनी कुमार, अश्वनी कुमार, ठीक है। अब वैसे आउटडेटेड कोई नाम से नहीं पूछता, ठीक है। ये चेंज हुआ है इसलिए करंट अफेयर्स है, ठीक। वैसे स्टैटिक बैंकिंग है, बट ये चेंज हुआ है इसलिए करंट अफेयर्स में आएगा, ठीक है। और जो ओल्ड थे उनका नाम है तरुण चुग, ठीक है, तरुण चुग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है एक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेम द कंपनी डेट रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट मैन्युफैक्चरर टू रिसीव ग्रीन प्रो इको लेवल फॉर इट्स ऑटोमोटिव स्टील प्रोडक्ट्स। अब देखो इसमें बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये ऑटोमोटिव स्टील प्रोडक्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये पूछ ले, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, JSW स्टील्स, ठीक है, JSW स्टील्स, ठीक। ये एक मेरे को लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये हो गया ऑटोमोटिव स्टील प्रोडक्ट, दूसरा क्या रिसीव किया, ग्रीन प्रो इको लेवल, ठीक है। और ठीक है, CII भी दे का भी है, बट वो इतना बहुत ज़रूरी नहीं है, वो तो आप समझ ही जाओगे। चलो अगला क्वेश्चन, इन मे 2023 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ISC बेंगलुरु कर्नाटका नेम इट्स डैश डायमीटर एनक्लोज्ड फ्री जेट हाइपोसोनिक विंड टनल। देखो क्या है, फ्री जेट हाइपोसोनिक विंड टनल है, कितने डायमीटर का, 0.1 का, या 0.2 का, 0.3 का, 0.5 का, 0.5 का, ठीक है, 0.5 मीटर का, ठीक है। डायमीटर एनक्लोज फ्री जेट हाइपोसोनिक विंड टनल आफ्टर लेट प्रोफेसर। अब इन प्रोफेसर का नाम क्या है, रोडेम नरसिम्हा। देखो रोडेम, डैम डायमीटर लमसम सेम है ना, और नरसिम्हा NARASIMH, ठीक है। रोडेम नरसिम्हा, ठीक है, याद रखना। ये भी डायमीटर है, बोर है ना, बोर, बोर को क्या बोलते हैं जो डायमीटर होता है, ठीक है। और रोडेम क्या है, इनका नाम है, तो डैम और डायमीटर सेम सेम है। और एक चीज़ और है कि इनको ना वो मिला था इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसका नाम है पद्म विभूषण। कि ये मुझे लगता नहीं कि इतना इम्पोर्टेंट है कि कब मिला था, बट अब आ गया है तो बता दे रहा हूँ। कब मिला था इनको, 2013 में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली रिसीव द 57 ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर फ्रॉम PS
श्रीधरन पिल्लई द गवर्नर ऑफ गोवा। अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये हो गया कि किसने दिया था, ठीक है। तो किसने दिया था, गवर्नर ऑफ गोवा ने दिया था। उनका नाम क्या है, पीएस श्रीधरन पिल्लई, ठीक है। और किसको दिया था, इसका नाम बहुत आसान है, देखो दामोदर, दामोदर मोदी जी का मिडिल नेम है ना दामोदर, दामोदर माउजो। किसको मिला था, माउजो। ये मिलके ही श्रीधर पिल्लई से इनको जगन्नाथ पीठ अवार्ड मिलके इनको मौज आ गई। किसको, दामोदर को। तो क्या हो गया, दामोदर मौजो। कोई मजाक नहीं बना रहा, केवल आपको याद हो जाए इसीलिए ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। ये तो इनका कठिन परिश्रम होगा कि इनको ये अवार्ड मिला, ठीक है। वैसे तो इसमें ये भी याद रखने की ठीक ठाक है, अब याद मत रखना, इतना नहीं पूछते, ठीक है। और ये जो थे ना, ये सेकंड राइटर थे जिनको ये मिला है, सेकंड राइटर थे ये। और इससे पहले किसी एक को मिला है, चेन्नई सुपर किंग्स को भी किसी ने मैच जिताया ना, तो आपको कि हाँ किसने जिताया, आपको कि रविंद्र जडेजा ने। तो इनका नाम भी रविंद्र ही है, रविंद्र केलाकर, ठीक है। ये पहले थे, ठीक है। और ये दोनों कौन है, जगनपीठ अवार्ड मिला है, ये दोनों कौन है, ये दोनों है कोंकणी राइटर, ठीक है, कोंकणी राइटर हैं। और ये जो जगनपीठ अवार्ड होता है ना, ये लिटरेरी में हाईएस्ट ऑनर होता है, ठीक है। चलो अब 56वां तो नहीं वैसे पूछेंगे, यही याद कर लो, वो 56वां नहीं पूछेंगे क्योंकि वो अब करंट अफेयर्स नहीं पास्ट अफेयर्स हो गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेम द इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट इंश्योरेंस प्लान फॉर डायबिटिक्स। देखो डायबिटिक्स में आपको पता है ना, इंडिया क्या है, कैपिटल है, वर्ल्ड कैपिटल कौन है डायबिटिक्स में, इंडिया है। कल ही मैंने अपनी माँ को बताया कि 7 करोड़ 2025 तक डायबिटिक हो जाएंगे इंडिया में, ठीक है। और 2030 तक 8 करोड़, ठीक है। ये बहुत बड़ा नंबर है, कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ठीक है। फिर अब ये प्लान किसके लिए है, इसकी कुछ एलिजिबिलिटी होगी ना। देखो जिनका HbA1c 8% तक होगा अप टू, ठीक है। ये एक तो वो है प्री डायबिटिक या टाइप 2 डायबिटिक वालों के लिए है, ठीक है। प्री डायबिटिक या टाइप 2, याद रखना ये टाइप 2, प्री डायबिटिक और टाइप 2, प्री डायबिटिक और टाइप 2, ठीक है। साफ लिख देता हूँ, गंदा हो गया ये, प्री, ठीक है, प्री डायबिटिक या पार्ट 2। इंपॉर्टेंट केवल ये है, ये तो केवल एक एक्स्ट्रा नॉलेज थी, ठीक है। चलो इसके अलावा कुछ और, देखो ये पहले ही लिख दिया था मैंने, आप टर्म प्लान विल इनेबल द फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ द प्री डायबिटिक्स और द टाइप 2 डायबिटिक इंडिविजुअल्स। इसकी प्रोनाउंसिएशन मुझसे नहीं होती, पता नहीं क्यों। हुज HbA1c हीमोग्लोबिन AC1 इज अप टू 8%, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नंबर है, अप टू 8%। और प्री डायबिटिक और टाइप 2 ये भी इंपॉर्टेंट है। और बजाज अलायंस, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बजाज, अच्छा कंपनी का नाम नहीं लिखा मैंने, बजाज अलायंस है, BAJAJ, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। देखो अब अगला क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय FDI मार्केट्स इंडिया एमर्जेस एज द टॉप सोर्स कंट्री फॉर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन, बताओ अबू धाबी है, जल्दी बताओ। दुबई है इसका आंसर, दुबई, UAE, ठीक है। और ये टॉप मार्केट ये है। और इंडिया का जो सर्विस एंड IT है ना, सर्विस एंड IT, इसका जो मेजर प्रोपोर्शन है कितना है, 32%, ठीक है। और बिजनेस सर्विसेज का है 19%, 19%। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का कितना है, आपका होगा 9%। रियल इस्टेट्स का, इसका भी 6%। ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद क्या करना है कि सबसे ज़्यादा किसका है और वो कितना है,
ये सर्विस एंड आईटी, आईटी समझ जाना है, सर्विस लिखा है, ठीक है। सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एंड आईटी, सॉफ्टवेयर एंड आईटी, सर्विस क्यों बोल रहा हूँ, लिख ही देता हूँ, सॉफ्टवेयर एंड आईटी, ठीक है। सर्विस तो ये था ना बिजनेस सर्विस, और फूड वाला कंजप्शन प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये क्या है, रियल इस्टेट से, ये क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो दिया है, जो पार्ट है वो किसका है, वो है सॉफ्टवेयर एंड आईटी का। अब देखो इनका सम कितना हो गया आपका, 15 15 20 20 और 52, अब 20 और 30 कितना होता है आपका को, 52 52 और 19, आप कहोगे कि ये हो रहा है 77% के आसपास, तो 77% के आसपास है, ठीक है, 77% के आसपास, ठीक है, सबको जोड़ लेना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, द 76th एनुअल वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हेल्ड इन जिनेवा स्विट्जरलैंड अंडर द थीम ऑफ, देखो ये तो 76 है, अब थीम क्या है, हील इन इंडिया, यही वाला है ना, ध्यान आ गया आपको कि इंडिया में हील करो आके। अब हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया, ये चप्पल वाली हील नहीं है, ये रिकवरी वाला है, एंड टुगेदर बी फाइट अगेंस्ट टीबी। टीबी पता है ना, ट्यूबरक्लोसिस, और इंडिया ने प्लान किया है कि हम 2025 तक इसको एलिमिनेट कर देंगे, और जो वर्ल्ड टारगेट है वो 2030 है, ठीक है। द मेंबर ऑफ द स्टेट्स ऑफ WHO एग्रीड टू द WHO's प्लान बजट ऑफ USD 6.83, ठीक है, इंपॉर्टेंट बिलियन फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, इतना, विच शो दैट हिस्टोरिकल 20% इंक्रीज इन द असिस्ट कंट्रीब्यूशन मेंबरशिप फीस। देखो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या यार इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। सबसे पहले तो वर्ल्ड बैंक याद है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, फिर 6.83 इंपॉर्टेंट है, और कब के लिए क्या है, 2 साल के लिए, 24-25 के लिए, ठीक है। फिर पहले से 20% बढ़ा है, ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वर्ल्ड हेल्थ एजुकेशन, क्या बोल रहा हूँ मैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 6.83 20%, और 2 साल, ठीक है, 220 ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है, 6.83। द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली नॉट एक्सटेंडेड ताइवान एज एन इन्विटेशन टू द इवेंट एंड इट वॉज एक्सक्लूडेड ड्यू टू द चाइनीज अपोजिशन। अब इसमें पूछेंगे कि कौन सी कंट्री को इन्विटेशन नहीं था, तो कौन था वो, ताइवान, और क्यों नहीं था, चाइना के अपोजिशन की वजह से। आपको पता है ना कि चाइना क्लेम करता है कि ये जो टापू बोलते हैं ना, टापू है, आइलैंड है, ये चाइना का है, ऐसा क्लेम करता है, ठीक है। और अभी काफ़ी टसल भी हुई थी इसके बीच में, चाइना और ताइवान के बीच में, ठीक है। तो इसलिए ताइवान को इन्विटेशन नहीं दिया था चाइना के अपोजिशन के चक्कर में। तो आई थिंक ये थी इतनी न्यूज़ जो मैंने लिखी थी। और इसके अलावा एक दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, वो क्या है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कुछ किया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ है, ठीक है। अब इसके बारे में अभी बताता हूँ, उससे पहले एक न्यूज़ और याद आ गई मेरे को, वो बताता हूँ मैं आपको कि हंगर इस एक रिपोर्ट निकालता है जिसमें क्रिटिकल हंगर वाले देश होते हैं, ठीक है। तो उसको कौन निकालता है, तो उसको 2 लोग निकालते हैं। पहला क्या है, WFO, ये क्या है, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा फूड एंड एग्रीकल्चर। देखो दोनों ही खाने वाली है ना, फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि 22 कंट्री थी, जिसमें से 18 को इन्होंने बोल दिया कि ये हॉट स्पॉट बन चुके हैं, ठीक है। और इसमें तो देखो 18 है, तो 18 कम तो याद करनी नहीं, आपको कौन सी कंट्री याद करनी है, जो इंडिया के बॉर्डर के पास में है, ठीक है। इंडिया का तो सोच ही मत लेना, इंडिया तो सबको खाना दान दे रहा है, ठीक है, बेच नहीं रहा, दान दे रहा, ठीक है। तो पाकिस्तान आ गया एक, ठीक है, पाकिस्तान आ गया। फिर दूसरा कौन सा है, म्यांमार। ये जितने भी नाम देखोगे ना आप यहाँ पे, ये सारे भारत के हिस्से थे पहले,
और तीसरा क्या है, अफगानिस्तान। ठीक है, ये तीनों पहले इंडिया के पार्ट थे, और आने वाले समय में कोई बड़ी बात नहीं होगी बांग्लादेश भी इस लिस्ट में आ जाए। ठीक है, अभी तो IMF के प्रोग्राम पे चल रहा है ना ये, श्रीलंका, ये सारे भी आ जाएं। ठीक है, अब मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो देखो, एक देश होता है ना, देश, उसके पास उसको चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, रिसोर्सेज चाहिए होती हैं। ठीक है, एक बड़ा देश होता है जैसे इंडिया, कितने सारे स्टेट हैं, 30 स्टेट्स यूटी है ना, ऑलमोस्ट 30 के आसपास। ठीक है, अब किसी ना देश में किसी ना कुछ होगा, किसी ना स्टेट में कुछ ना कुछ होगा, तो ऐसा क्या है, कलेक्टिव थाली होती है नहीं खाने का, 56 भोग होता है ना किसी, अब मान के चलो एक भोग एक मिनरल है, या एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, एक देश को चलाने के लिए चाहिए। तो अपने अपने पास तो कितने सारे स्टेट्स हैं, किसी न किसी में कुछ ना कुछ तो है ही, और कितने सारे तो ऐसे इनको बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अपनी तो थाली हमेशा भरी हुई रहेगी। ठीक है, अब ये छोटे छोटे देश बन तो गए अलग हो के, पाकिस्तान इतना सा है, अफगानिस्तान इतना सा है, बांग्लादेश इतना सा है, अब इनके पास क्या ही है, तो इनको अल्टीमेटली कितना अच्छा कर लें, बट रिसोर्सेज तो इनके पास जितनी हो तो लिमिटेड ही है ना, और रोज़ ख़त्म हो रही है। तो इसीलिए एक बड़े देश का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए अखंडता में ही एकता होनी चाहिए। चलो, बहुत ध्यान दे दिया, अब बात करते हैं आगे की। तो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में हमने पढ़ लिया है, और 18 हॉटस्पॉट्स हैं। ठीक है, 22 में से ये याद रख लेना 18 हॉटस्पॉट्स हैं आउट ऑफ 22, ये इंपॉर्टेंट है। एक कंट्रीज़ के नाम इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान, म्यांमार और अफगानिस्तान। इसका पहले नाम था बर्मा, जब ये इंडिया का पार्ट था। ठीक है, आजकल इसमें मिलिट्री का राज चल रहा है। फिर इसके अलावा, अच्छा मैंने वो बताया था ना कि IMF वाला, इसने एक रिपोर्ट दी है, इंडिया कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी, इंडिया कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी। ठीक है, और ये कितने साल की है, 5 ईयर्स से है। जैसे इंडियन 5 ईयर प्लान आता है ना, वैसे इसका भी 5 ईयर प्लान है। ठीक है, और ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है। ठीक है, अब ये क्लाइमेट वाले ही सारे चीज़ें इसके अंदर हैं। ठीक, तो और कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अच्छा, एक न्यूज़ और है जो इम्पोर्टेंट हो सकती है। वैसे तो मैं कभी भी अपॉइंटमेंट्स बाहर के विदेशों के पढ़ाता नहीं हूँ, ना पढ़ता हूँ। ये वाला अपॉइंटमेंट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अभी यहाँ पे सीरीज़ में हज़ारों अर्थक्वेक आए थे, और इंडिया ने एक सक्सेसफुल एक ऑपरेशन किया था दोस्ती वाला। ठीक है, तो मैत्री या दोस्ती उसका नाम था। तो उसके रहते वहाँ पे इलेक्शन भी था। तो वो कौन सा कंट्री आपको पता चली क्या होगा अभी तक कि मैं टर्की की बात कर रहा हूँ। अब टर्की को टर्के बोलने लग गए, था नहीं क्या बोलने लग गए हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है। ठीक है, हमारी नहीं, हमको तो याद करना है कि टर्की है, और शायद ऐसे भी लिखते हैं यू के ऊपर। ठीक है, और अब्दुमान वहाँ के एर्दोगान थे शायद पहले वहाँ के, वो क्या प्रेसिडेंट। तो ये वापस इलेक्ट हो गए हैं। कौन हो गए प्रेसिडेंट, एर्दोगान। ठीक है, मुझे पूरा नाम याद नहीं है, बट एर्दोगान ही है। ठीक है, एर्दोगान। तो ये आप देख लेना, वापस रीइलेक्ट हुए हैं ये। ठीक है, और कोई नाम तो होगा नहीं इसमें एर्दोगान होगा, तो यही है इसका आंसर। ठीक, तो इससे पहले भी यही थे, उससे पहले भी यही थे, मतलब क्या है, ये 3rd टाइम आए हैं इस बार। ठीक है, और थोड़ा एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा इन्होंने थोड़ा हल्का कम कर दिया है। उसके बाद आपने देखा होगा G20 में भी आए थे। ठीक है, जो कश्मीर में हुई थी। चलो, तो इतना ही इंपॉर्टेंट था इस आज के डे 1 में। तो यहाँ पे हम पाइलअप करते हैं, और एक टबैको वाला डे भी था ना अभी, तो उसकी एक थीम मैं बता देता हूँ। देखो, मैं याद नहीं करता, बट कुछ थीम्स ऐसी होती हैं वो दिमाग में बस जाती हैं। ठीक है, वर्ल्ड नो टबैको डे था अभी, वर्ल्ड नो टोबैको डे। इसका क्या है, वी नीड फूड, फूड नॉट टोबैको। ठीक है, चलो देखो, मैं ना इस सीरीज़ में इंटरनेशनल अफेयर्स, नेशनल अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, ये चीज़ ज़्यादा कवर करूँगा। इसके अलावा जो मेरे को लगेंगे कि हाँ ये ज़्यादा आते आते हैं, तो वो मैं कवर करूँगा। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं कि मैं केवल मेरी मर्जी है, मुझे इतना पढ़ना है इसलिए मैं इतना बता रहा हूँ।
देखो IPS PO में मेरे 26 पॉइंट कुछ मार्क्स थे, चाहे 2.5 या 50, तो ये ऐसे हवा में तो आए होंगे नहीं, ठीक है। और मेरे हमेशा PO में या ये क्लर्क के फॉर्म में भरता नहीं हूँ, PO के फॉर्म में भरता हूँ, तो हमेशा मेरे इसमें नंबर GA में ठीक आते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे फर्स्ट लॉट पढ़ने आता है, ठीक है। तो इसीलिए जो मैं पढ़ रहा हूँ वो तो आपको पढ़ना ही है, बाकी जितना अथाह दुनिया कवर करनी है वो आपके ऊपर है, ठीक। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो पे जल्दी, कल ही करंट अफेयर्स की बाकी वीडियोस हमारी आती रहेंगी। तो आजकल चल रहा है करंट KFF, कर ले फटाफट। इसमें रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश तीनों के, स्पीड मैथ, स्पीड रीजनिंग और इंग्लिश तीनों करते हैं। 12 बजे 12:30 पे ये अपलोड हो जाता है, ठीक है। आजकल शायद इसका मैं टाइम बढ़ा के 1 से या 1:30 कर दूंगा, क्योंकि अब करंट अफेयर्स का काम बढ़ गया है ना, तो सुबह को ये भी करना होता है, ठीक। और 10-17 हो गए, पता नहीं कब कलेक्ट करूँगा डेटा, कब बनाऊँगा, ठीक है। साथ में DI प्रीलिम्स 1 आवर मिनिमम, पजल्स या सिटिंग अरेंजमेंट्स 1 आवर मिनिमम, और ऑल्टरनेट डेज पे मेंस का कंटेंट भी आएगा, ठीक है। एक दिन क्वांट, एक दिन रीजनिंग, एक दिन इंग्लिश, ठीक है। अभी प्री होने तक, मेंस होने के बाद ना जब प्री हो जाएगा तो डेली तीनों आएंगे, डेली तीनों आएंगे, ठीक है। चलो, तो इसकी PDF मिल जाएगी हाँ टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट वर्धनम। यही है जो यूट्यूब का नाम है, कॉन्सेप्ट वर्धनम, VARDHANAM। लोग पूछते हैं वर्धनम का मतलब क्या है। वर्धनम मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, इंक्रीज़। बिना स्पेस के सर्च कर लेना, अगर ये ना मिले तो @ लगा के हैव टू क्रैक सर्च कर लेना, हैव टू क्रैक, ठीक है। PDF वहाँ मिल जाएगी। और ये जो है ना इसी का डिस्कशन ग्रुप है ये, ठीक। चलो नाउ सी यू एंड जय हिंद।